इसीलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ये बहुत ज्यादा हाई सिक्योर सिस्टम है। ये इसमें एक बार जो ट्रांजैक्शन फीड कर दिया जाता है उसको कोई भी छेड़छाड़ करके कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के मामले में और ट्रस्ट के मामले में ये सबसे ज्यादा एडवांस और बहुत तगड़ा सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है 1990 में इससे रिसर्च शुरू हुआ था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में सही तरीके से यूज किया 2008 में, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसको जो दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी बना, जिसे हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, बीटीसी जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका इन्वेंशन हुआ। और इसके जो मेकर थे सतोशी नाकामोटो, उन्होंने इसको बनाया। इसको बनाने के पीछे उनका मेन मोटिव क्या था, मकसद ये था कि उन्होंने देखा कि दुनिया में जब कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे वॉर, दो देशों के बीच में वॉर चल रहा है या वर्ल्ड वॉर चल रहा है, या फिर किसी वजह से मार्केट क्रैश हो गया, तो सबसे ज्यादा दुनिया में नुकसान किसका होता है? आम आदमी का, पब्लिक का। तो जो पब्लिक है अपने सालों की 30 साल 40 साल की कमाई से, कई पीढ़ियों की कमाई से वो पूंजी बना के और जमा करके कुछ करके रखती है बैंक में या स्टॉक मार्केट में या कहीं पर भी। तो वो क्योंकि सेंट्रलाइज करके चीजों के कंट्रोल में है, तो अचानक से क्या होता है, गवर्नमेंट में या वर्ल्ड ने कुछ डिसाइड किया और वो चीज क्रैश हो गया, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम आदमी का। तो उन्होंने एक ऐसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उपयोग करके ऐसा सिस्टम बनाया जो कि पूरी तरीके से इंसानों के ही कंट्रोल में हो, पब्लिक के कंट्रोल में हो, वहां पर कोई थर्ड पार्टी का कोई रोल ना हो। तो ये सोच के उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बनाया, जिसकी एडॉप्शन जो है वो शुरू हो गई 2010 के बाद से। अगर आप देखेंगे कि बिटकॉइन में जो पहला ट्रांजैक्शन है वो हुआ 22 मई 2010 को, जब एक बंदे ने पिज्जा ऑर्डर किया 10,000 बिटकॉइन के बदले में। उस वक्त उसकी कीमत शायद बहुत ही कम थी, और 10,000 बिटकॉइन के बदले में 2 पिज्जा उन्होंने ऑर्डर किया। आप देखेंगे, अगर आप गूगल जो है, गूगल सर्च इंजन, उसमें आप सर्च करके देखेंगे तो बिटकॉइन है वो दुनिया की अभी 6वें नंबर की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट में गिनी जाती है। पहले नंबर पे अभी भी सोना है, गोल्ड है। ये 6वें रैंक तक में आ चुकी है। इसने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी वैल्यूएबल कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है वैल्यू के आधार पे। आप देखेंगे मार्केट कैप जो है इसका, सिर्फ बिटकॉइन क्रिप्टो की मैं बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन आज की डेट में $2 ट्रिलियन से ज्यादा इसका मार्केट कैप है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज से ज्यादा इसकी वैल्यू हो चुकी है। इतने सारे लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने इस बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। आज एक बिटकॉइन की कीमत 1 किलो सोने की बराबर है। और जो दुनिया है, पूरी दुनिया आज अब क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसको एक्सेप्टेंस में इतना समय इसीलिए लग रहा है, और बहुत सारी गवर्नमेंट इसको रोकने की कोशिश इसीलिए कर रही है क्योंकि ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड टेक्निक है। इससे सीधा सीधा सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो सकता है तो वो सारे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को ही हो सकता है, जो कि अभी मौजूदा सिचुएशन में दुनिया को ऑपरेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये इस तरीके से दुनिया में आया। क्रिप्टो करेंसी को अगर आप हिंदी अनुवाद देखेंगे तो उसका अर्थ होगा क्रिप्टो यानी कि छुपा हुआ, और करेंसी यानी कि धन। तो छुपा हुआ धन, क्रिप्टो करेंसी। तो अब आप अगले स्लाइड में देखिए कि अगर आप गूगल में जाएंगे, सिंपल आप ऊपर लिख दीजिए, टाइप कीजिए गूगल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजेस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ही बिटकॉइन बना हुआ है, वो एक क्रिप्टो करेंसी है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजेस अगर आप गूगल में लिखेंगे तो दुनिया भर में अभी आप देखेंगे कि वो हर एक सेक्टर में, बिटकॉइन के बाद में हर उस सेक्टर में इसका उपयोग होना शुरू हो चुका है, जो भी दुनिया में जो जहां पर भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अभी चल रहा है वहां पर उसके अगेंस्ट में। जैसे आप देखेंगे हेल्थ केयर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग होना शुरू हो गया बहुत सारे देशों में। और जैसे मैं आपको उदाहरण दूं
जैसे एफआईआर, हम पुलिस में जब एफआईआर हो जाता है कहीं पे, तो हमने फिल्मों में देखा है ऐसा कि एफआईआर से छेड़खानी हो जाती है कि कोई मेडिकल, वहां पर किसी ने बैक डेट पे जाके कुछ डेटा अपडेट कर दिया, वहां पर चेंज कर दिया एफआईआर में, और कुछ ऐड कर दिया, या वहां से किसी का नाम हटा दिया। तो वो चीज यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। एक बार जो आपने वहां पर लिख दिया तो वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है। तो धीरे धीरे करके हो सकता है आने वाले टाइम पे भारत में भी एफआईआर जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी के माध्यम से रजिस्टर्ड होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, जिस चीज से भी छेड़छाड़ या टेम्परिंग की जा सकती है वो सारे सेक्टरों पे इसका उपयोग होना शुरू हो गया है। आप इसको आराम से गूगल में भी आप जाके देख सकते हैं। ये मैंने उपयोगिता बताई क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी क्रिप्टो करेंसी सिर्फ करेंसी ही दिखता है, ही लगता है उसको, लेकिन ये हर सेक्टर में इसका उपयोग किया जाने लगा है। तो आप देखते हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी के प्रकार, इतने टाइप्स के क्रिप्टो करेंसी होते हैं। तो ज्यादा ज्यादा नहीं, 3-4 प्रकार के क्रिप्टो करेंसी होते हैं। एक तो हो गया हमारा मदर कॉइन, जिसको हम कहते हैं बिटकॉइन, बीटीसी। वो अपने आप में एक करेंसी है, और वो उसका लिमिटेड सप्लाई है, उसकी एक अपनी अलग कहानी है। तो वो एक प्रकार की करेंसी हो गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन यानी कि दुनिया में जो अभी मौजूदा करेंटली जो वर्ल्ड करेंसी है, जैसे आप डॉलर बोलेंगे या यूरो बोलेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करता है स्टेबल कॉइन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं डॉलर की बात, $1 यूएसडी, तो अगर डॉलर जो है वो यहाँ पर यूएसडीटी या यूएसडीसी या फिर डाई के फॉर्म में जाना जाता है डॉलर को क्रिप्टो करेंसी में। वही होते हैं मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स का मतलब है मजाक वाले कॉइन्स। आप देखेंगे कि आप चाहे तो आपको थोड़ा सा भी अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है, तो आप आराम से अपने नाम का भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। इसको मीम कॉइन कहा जाता है या मजाक वाले कॉइन। ये जो कॉइन है ना, ये सिक्के, इसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे बाजार में नकली नोट होता है ना, नकली नोट छाप लिए प्रिंटर मशीन अगर आपके पास है तो ये वही नकली क्रिप्टो है। ठीक है। और होता है डेफी टोकन। डेफी या डिफाई टोकन जिसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोकन। फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जीक्यूशन होते हैं वो इस टोकन के माध्यम से किया जाता है। इस टोकन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने वाले कमांड्स अंदर में फीड करके रखा जाता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे, ये सारी जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटरनेट पे मौजूद है, आप खुद भी स्वयं भी जाके चेक कर सकते हैं। अभी पूरी दुनिया में लगभग 1.79 करोड़ क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, जिसमें से केवल मुश्किल से 5% जो क्रिप्टो करेंसी है उसी का रियल यूज केस है। तो कभी भी कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है तो आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए कि उस क्रिप्टो करेंसी का यूज केस क्या है, उपयोगिता क्या है। कहीं वो कोई मीम कॉइन तो नहीं है, मजाक वाले नकली नोट तो नहीं है, वैसी नकली क्रिप्टो तो नहीं है। ये चीज आप चेक करें। ठीक है। तो डेफी टोकन्स है, ये मैंने बताया कि ये फाइनेंस सेक्टर का टोकन होता है। ठीक है। तो अब ये अभी तक मैंने बताया क्या क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, कौन कौन से सेक्टर में ये यूज होने वाला है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए क्रिप्टो करेंसी बनता कैसे है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पर तो भाई कहीं कोई कंपनी बैठी हुई नहीं है इसको बनाने के लिए कि रोज नए नए ब्लॉक या नए नए सिक्के छाप रही है या बना रही है। ऐसा तो कुछ है नहीं, ये टोटल ऑटोनोमस रहता है, ऑटो जनरेटेड रहता है। तो ये बनता कैसे है, ये क्रिप्टो करेंसीज को सिस्टम ही बनाता है। ये प्रोग्राम होता है और वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहता है। तो ये जो ऑटोमेटिकली सिस्टम से जनरेट जो नए बिटकॉइन टोकन होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। तो माइनिंग जो है ना वो दो प्रकार से होता है, दो प्रक्रिया है। एक है प्रूफ ऑफ वर्क, यहाँ पर ब्रैकेट में पीओएस लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में पीओडब्ल्यू होना था। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा स्लाइड में। तो प्रूफ ऑफ वर्क ये जो है ये पुरानी पद्धति थी। इसमें क्या होता था, कंप्यूटर और बहुत हाई ग्राफिक्स वाले जो कंप्यूटर्स हैं, बहुत हेवी पीसी है वो लगते हैं, और उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है।
और ये काफी स्लो है प्रोसेस नए नए ब्लॉक्स बनाने के लिए, नए नए बिटकॉइन बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो इसका एक एडवांस वर्जन आया प्रूफ ऑफ स्टेक। उसमें ये क्या होता है, ये सिंपल मोबाइल या कंप्यूटर में ये ऑपरेट हो सकता है, ये काफी एनर्जी सेविंग है और ये काफी फास्ट है। तो स्टैक जो है प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, हम कंप्यूटर के द्वारा हम नए कॉइन्स की माइनिंग करते हैं, और प्रूफ ऑफ स्टैक हम जो टोकन्स है ऑलरेडी, उस टोकन को स्टैग रख के उस टोकन को सिस्टम में लगा के हम नए टोकन को जनरेट करते हैं। तो इसका ये मतलब होता है स्टैग का मतलब। ठीक है, तो अब हम आगे का स्लाइड में देखते हैं ओरिजिन एलजीएनएस क्या है। अब मैं आपको समझाऊंगा ओरिजिन एलजीएनएस क्या है। तो जो पुराने जो स्लाइड्स हैं उसमें जो आपने अभी इंफॉर्मेशन लिया है उससे आप रिलेट कर पाएंगे ओरिजिन एलजीएनएस को। तो ये एक ओरिजिन एलजीएनएस जो है, ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 मार्च 2024 को, और ये एक डेफी टोकन है जिसमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉयड हैं। यानी कि ये जो टोकन है इसका 137 यूज केस है, ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन अगर करेक्ट हुआ तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, ये वेब3 प्रोजेक्ट है जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में रन करता है। वेब3 क्या है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, ये एक प्रकार से वर्जन है। जैसे वेब 1 क्या होता है, वेब 1 था इंटरनेट। जब हम शुरुआत में जब इंटरनेट आया था तो हम उस जमाने में सिर्फ पढ़ सकते थे, इंटरनेट में हम सिर्फ नॉलेज ले सकते थे, रीड करके पढ़ सकते थे। फिर जब वेब 2 आया, एडवांस लेवल, सेकेंड लेवल, तो वहां पर हम पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे, हम चैटिंग कर सकते थे, हम किसी को मैसेज भेज सकते थे, दिखा सकते थे, है ना, और ऑडियो वीडियो ये सब चीजों का ट्रेंड आया। और जो वेब 3 है ये क्या आया, इसमें अब आप मालिकाना हक भी रख सकते हो और अपना खुद का, यानी कि ये सबसे लेटेस्ट वो हो गया है, आपका प्रोजेक्ट हो गया है, और ज्यादा एडवांस लेवल का कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। तो ये वेब 3 प्रोजेक्ट है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में ये रन करता है। ये डेक्स स्क्रीनर में लिस्टेड है। जैसे स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज होते हैं, निफ्टी है या बैंक ये निफ्टी या सेंसेक्स है, उसी प्रकार ये डेक्स स्क्रीनर है। यहाँ पर ये इस कॉइन का डिटेल लिस्टेड है। आप चाहो तो डेक्स स्क्रीनर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां एलजीएनएस टोकन के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसे इसका मार्केट कैप आज की डेट में $2.6 बिलियन है, लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप है इस करेंसी की, और इसमें 9,80,000 लोग जो है वो इन्वेस्टेड हैं। अगर आप किसी टोकन में 500 मिलियन यानी कि 400 से 500 करोड़ किसी का मार्केट कैप है और 50,000 से 1 लाख लोग उस टोकन में इन्वेस्टेड है, तो उसको अच्छा माना जाता है। यहाँ पर वो आंकड़ा 20,000 करोड़ और 9 लाख प्लस है। और जो यहाँ पर जो डैप है, डैप का मतलब क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। तो जो डैप है वो किसमें ये रन करता है, बिटगेट वॉलेट या टीपी वॉलेट, ऐसे वॉलेट पे ये आप इसको स्टैक करके रख सकते हैं। इसकी पेयरिंग जो है वो एलजीएनएस टोकन की पेयरिंग डाई के साथ है। डाई क्या है, डाई एक स्टेबल कॉइन है जो डॉलर को रिप्रेजेंट करता है, तो डाई के साथ इसकी पेयरिंग है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ओरिजिन एलजीएनएस है, वो सर्टिक नाम की एक सिक्योरिटी ऑडिटर संस्था है, इंस्टीट्यूट है, दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ऑडिटर है। इसके द्वारा ये ऑडिटेड है, और इसका जो ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ऑर्मोर्स के द्वारा ऑडिटेड है। ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है, ये प्योर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, डेफिट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। और ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है। जैसे हम डीमेट अकाउंट में अपने शेयर स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, उसी प्रकार ये एक पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखने का एक प्रोग्राम है। ठीक है, और ओरिजिन जो है वो एज अ रिवॉर्ड टोकन के बदले टोकन ही देता है। अगर हम यहाँ पर ओरिजिन में हम नए टोकन डेवलप करने के लिए अपने टोकन्स को स्टैक करके रखेंगे सिस्टम में, तो उसके बदले में ओरिजिन हमको टोकन ही रिटर्न में और टोकन्स देगा। ठीक है, इसको आप आगे समझेंगे। आप देखिए ओरिजिन जो है इसमें किसी प्रकार का कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है,
यहाँ पर अब हमारे फंड का कोई लॉकिंग, कोई वो नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है, 0 डे स्टेकिंग है। आप अगर आज स्टेक करके रखेंगे अपना टोकन, तो कल कल आप चाहे तो उसको अनस्टेक करके सेल करके जा सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मिनिमम और मैक्सिमम, और ये टोटली 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। ओरिजिन जो है वो हमको 3 प्रकार की अर्निंग का ऑप्शन देता है। पहला क्या है, सेल्फ स्टेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि नए टोकन बनाने के लिए टोकन को स्टैक करके रखा जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 10 टोकन ले लिया और उसको आपने स्टैक करके रखा है, तो ओरिजिन आपको नए टोकन आपको एज अ रिवॉर्ड देता रहेगा। इसको हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। और एक तरीका है, दूसरा तरीका है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड और डाउ रिवॉर्ड। इसको हम आगे समझते हैं ये क्या है। तो अगर हम देखेंगे सेल्फ स्टैक, तो सेल्फ स्टैक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 टोकन आपने अपने पास रख लिया स्टैक में, बिटगेट वॉलेट में आपने ओरिजिन से अपने आप को कनेक्ट किया और आपने 10 टोकन खरीद लिए और उसको आपने स्टैक में लगा दिया। तो हर 8 घंटे में ये आपको 0.2% से 0.4 की स्पीड में नए टोकन जनरेट करके आपको देता रहेगा। तो ये इसकी स्पीड क्या है आप एग्जांपल से समझेंगे। तो अगर आपने सिर्फ 10 टोकन रखे तो वो 3 महीने में डबल हो सकते हैं, 10 टोकन के 20 टोकन हो सकते हैं। और कंपाउंडिंग के साथ में टोकन जो है, नए टोकन वो बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 10 टोकन जो है वो 1 साल में बन जाएंगे आपके 150 टोकन, है ना। और अगर आपने उसी टोकन को 2 साल के लिए स्टैक करके रख दिया तो वो 150 टोकन, जो 10 टोकन है वो आपके फाइनली बन सकते हैं 2200 टोकन। आज एक टोकन की वैल्यू 18 से $19 के बीच में चल रही है ना। अगर इंडियन करेंसी में मैं बोलूं तो 1700 रुपए के आसपास एक टोकन का भाव चल रहा है। तो अगर 2 साल आपने स्टैक करके रख दिया तो 2200 टोकन की क्या कीमत हो सकती है आप अंदाज लगा सकते हैं। ये लगभग रुपए में बोलूं तो मेरे ख्याल से ये 36-37 लाख रुपए के आसपास होता है, ये आज की वैल्यू के हिसाब से। और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या हो सकता है, 16-17 हजार रुपए। तो 2 साल में आपका 16-17 हजार रुपए इन्वेस्टेड पैसा 36-37 लाख रुपए भी बन सकता है यहाँ पे सेल्फ स्टेकिंग में, किसी को कुछ नहीं बताओगे तो भी से। ये इतना अच्छा सिस्टम है। दूसरा जो एक सिस्टम है जिसमें आपको और इनकम मिल सकती है वो है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड, जिसको अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो ये रिफरल इनकम या फिर फ्रेंचाइजी इनकम की तरह है। कि अगर आपने जैसे स्टैक करके रखा है, जैसे मान लीजिए मैं एंजल वन एक डीमेट अकाउंट है या जीरोधा एक डीमेट अकाउंट है, उसको मैं ओपन करवाने के लिए मैं किसी को अपनी तरफ से रिफरल भेज देता हूँ, तो वहां से मेरे को वन टाइम कुछ पैसे आ जाते हैं। और ऐसा बहुत सारी जगह होता है, ये कॉमन मार्केटिंग रूल है, ऐसा होता है। तो ये स्पाइडर वेब रिवॉर्ड क्या है कि मान लीजिए आप अपने नियर एंड डियर को इसके बारे में बताए और उन्होंने आपके रिफरल के थ्रू उन्होंने भी स्टैक करके रख लिया एज ए इन्वेस्टमेंट, तो वहां से भी आपको पर डे कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड जनरेट होता रहेगा। यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है। अगर आप देखेंगे ज्यादा आपको स्पाइडर वेब रिवॉर्ड अगर आपको कमाना है, ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग स्लॉट्स हैं। इसको आप डीप में समझ सकते हैं अपने किसी मेंटर के साथ में, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। मिनिमम $100 से इसका इन्वेस्टमेंट से लेके यहाँ पर $10,000 US डॉलर तक के इन्वेस्टमेंट का अलग अलग तरीके से यहाँ पर इनकम का स्पाइडर का इनका प्रोग्राम है, प्लान है। ठीक है। और यहाँ जो सबसे बड़ी इनकम आती है वो है डाउ रिवॉर्ड। डाउ रिवॉर्ड अगर मैं कहूं तो वो होता है 3 टीम आपको टर्नओवर जनरेट करना है, 3 टीम बना के, और उसमें आपको अलग अलग लेवल पे आपकी इनकम अलग अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला लेवल है V1। अगर आपकी 3 टीम का टर्नओवर 50-50 हजार डॉलर आपने बना लिया, है ना, तो आपकी जो इनकम है, अगर इनकम की बात करूं तो पर डे की इनकम यहाँ V1 लेवल होल्डर्स की होती है 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में। ठीक है। V2 लेवल जो है सेकंड लेवल है, जहां पर आपने अगर टर्नओवर जो है हर एक टीम में 1.5 लाख डॉलर का बना लिया,
तो वहां पर V1 की इनकम हो जाती है लगभग 30,000 से 40,000 के बीच में, और V3 में ये इनकम बढ़ जाती है। अगर आपने टर्नओवर $3 लाख पर टीम कर दिया, तो यहाँ पर जो इनकम है वो चली जाती है लगभग 80,000 से 1,20,000 के बीच में। और उसी प्रकार V4 की जो इनकम है वो भी 1.25 लाख से 1.5 लाख चली जाती है। V5 जो है वो 2.5 लाख 3 लाख, और जो V6 लेवल है वो 5 से 10 लाख रुपए पर डे की इनकम में यहाँ पर ये डाउ रिवॉर्ड्स के रूप में चली जाती है। तो ये है LGNS का प्रेजेंटेशन। और अगर मैं लास्ट में कंक्लूजन बोलूं तो ये एक सर्टिफाइड, वेरीफाइड और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन क्रिप्टो जो है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट माना जाता है इसको आज भी। तो आप उतना ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा जितने का रिस्क आप बेयर कर सको, है ना। तो ओवरऑल ये आज का प्रेजेंटेशन था। उम्मीद है मैंने आपको कुछ नए तरीके से और कोई अच्छी जानकारी दी होगी। बैक टू होस्ट। थैंक यू।